राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। गणपति बाप्पा का विसर्जन सोड़ा बड़ी धूमधाम से हो रहा है। इस अवसर पर कोंडेश्वर स्थित तालाब को विधायक रवि राणा ने भेंट देकर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया और सभी को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं दी। आज संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यामध्ये, राज्यामध्ये, देशामध्ये गणपती बाप्पाचं विसर्जन आहे। मोठ्या उत्साहामध्ये सगळीकडे विसर्जन सुरू आहे। आज अमरावतीमध्ये बंडेरा मतदारसंघात कोंडेश्वर तलाव या तलावावर सुद्धा विसर्जनाची उत्तम व्यवस्था केलेली आहे। लाईटची व्यवस्था केलेली आहे। लोकांना या ठिकाणी गणपती बाप्पा पाण्यामध्ये पूर्ण बुडवून त्यांचं चांगलं विसर्जन झालं पाहिजे या उद्देशाने या ठिकाणी जी व्यवस्था आहे ती पाहण्यासाठी मी सुद्धा आलेलो आहे। पोलीस विभागाचे आमचे पाटील साहेब, डीसीपी सागर पाटील साहेब, डीसीपी सुद्धा आलेले आहे। प्रशासनाचे बाकी अधिकारी सुद्धा आहे की सुखरूपपणे सगळ्यांचं चांगलं विसर्जन झालं पाहिजे, आनंदामध्ये गणपती बाप्पाचं विसर्जन झालं पाहिजे आणि पुढच्या वर्षी बाप्पा लवकर आले पाहिजे हे सगळ्यांच्या मनामनामधली एक मनामनामध्ये सगळे प्रार्थना करते आणि सगळ्यांच्या 10 दिवसामध्ये ज्यांनी पूजा केली, आराधना केली, आरती केली, सगळ्यांच्या इच्छा पूर्ण हो आणि सगळ्यांचे दुःख नष्ट हो हे बाप्पाच्या चरणी आम्ही सगळे मागत आणि या ठिकाणी कोंडेश्वर तलावामध्ये विसर्जनाची व्यवस्था छत्री तलाव, कोंडेश्वर सगळ्या परिसरामध्ये आम्ही या ठिकाणी केली। पिछले 10 दिनों तक उत्सव के रूप में गणपति आराधना करने के बाद आज बाप्पा को धूमधाम से विदाई का सिलसिला जारी है। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार के नारों से अमरावती शहर गुंजायमान हुआ। मनपा द्वारा शहर के छत्री तालाब, प्रथमेश जलाशय तथा अभियंता भवन, शेगांव नाका, सहकार नगर ग्राउंड, फार्मेसी विद्यालय कटोरा नाका, शिवाजी कमर्शियल मार्केट रविनगर, नेहरू मैदान, प्रशांत नगर बगीचा, मोती नगर बगीचा, वडाली, विद्यापीठ चौक, साईनगर मंदिर, झीरी तालाब, बडनेरा, बारीपुरा, हनुमान नगर, बुधवारा आदि ठिकानों पर गणेश विसर्जन की व्यवस्था की जा रही है, जिसका भाविक लाभ ले रहे हैं। नमस्कार, आम्ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाविद्यालय विभाग अमरावती व तसेच युथ फॉर सेवा यांच्या माध्यमातून आम्ही विविध इव्हेंट आम्ही अमरावती महानगरात घेत असतो। त्याचबरोबर आज आम्ही प्रत्येक निर्माल्य जमा व इतर सेवा देण्यासाठी बाप्पाला निरोप देतोय। सेवेच्या माध्यमातून आम्ही बाप्पाला निरोप देतोय। आपण जे सेवा करत आहात त्यांना, जसं की बाप्पांना हात चढवला जातो, बाकीचे वेस्टेज असतात ते तुम्ही जमा करून ते तुम्ही कुठे टाकणार आहेत की त्याचं रियूज होणार आहे? जे निर्माल्य राहते, हार म्हणा, दुर्वा म्हणा किंवा सगळ्यांशी भक्तांच्या आपल्या भावना त्यासोबत जुळल्या राहतात, पण आपण भावनांशी सोबत खेळताना आपण पर्यावरणाला धोका देऊ शकत नाही। त्यामुळे आम्ही सर्व हार निर्माल्य जमा करून आम्ही सर्वांचा एक विल्हेवाट एक ठिकाणी आम्ही एक नदी शिरवून देऊ। त्यापेक्षा एक चांगलं एक माध्यम आहे की आपण एखादा गड्डा करू आणि त्यामध्ये आम्ही पूर्ण निर्माल्य टाकू, त्याच आपल्याला खत मिळेल असा आमचा एक ठरलेला उपक्रम आहे। गणपती बाप्पा आज 10 दिवसाच्या मुक्कामानंतर पृथ्वीचा दैवत गणराया हे आज विसर्जनाकरता आम्ही लोक घेऊन चाललेलो आहे। अत्यंत आमचं मन भरून आलेलं आहे, कारण गणपती जेव्हा 10 दिवस घरी असतात तेव्हा घर असं गणगणलेलं असतं, मंगलमय वातावरण असतं आणि आवडत्या लाडक्या बाप्पाला आता निरोप देताना आम्ही जड अंतःकरणाने बाप्पाला या ठिकाणी निरोप देतोय आणि बाप्पाला प्रार्थना करतोय की सर्वांची विघ्न दूर कर, सर्वांच्या जीवनात शांती समृद्धी घेऊन ये आणि बाप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या। लेखा व कोषागार विभाग के निवृत्त सह संचालक डॉक्टर दीपक केदार ने गणपति के महाप्रसाद का आयोजन अपने घर पर न करते हुए बडनेरा स्थित शहरी बेघर लोगों के आधार आश्रय केंद्र पर जाकर निवासी और बेघर दादी दादा को मिष्ठान सहित पूरा भोजन करवाकर अनूठी पहल की। इस अवसर पर महानगर पालिका के मुख्य लेखा परीक्षक श्री श्याम सुंदर देव मुख्य रूप से उपस्थित थे। संस्था द्वारा चलाए जा रहे आधार शहरी बेघर केंद्र के निदेशक राजीव बासवनाथे ने केदार परिवार के सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर श्रीमती नीलिमा दीपक केदार, करिश्मा केदार, प्रतीक केदार उपस्थित थे। हाल ही में ज्योति राठौड़ को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाने पर उनका अभिनंदन किया गया। चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन अंतर्गत रविंद्र पांडुरंग जी शेलेका ने दी शिकायत के अनुसार उसे किसी अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। अज्ञात ने मैं SBI बैंक का मैनेजर बात कर रहा हूँ ऐसा बोलकर उससे उसके अकाउंट की सारी जानकारी ले ली, जिसके बाद उसने फिरियादी के अकाउंट से 8 लाख रुपए निकाल लिए।
अंकुश शरतराव मोपारी ने दी शिकायत के अनुसार उसकी बहन उसके यहाँ सब्जी लेने आई थी। उसे घर का लॉक टूटा हुआ दिखा, जिसके बाद उसने फिरियादी को बताया। फिरियादी अंकुश, उसकी पत्नी और आस पड़ोस के लोगों ने अंदर जाके देखा तो बेडरूम की अलमारी का सामान फैला हुआ था। अलमारी खोलने पर पता चला उसमें रखा हुआ 32 ग्राम का गले का सोने का हार, 5 ग्राम और 3.5 ग्राम सोने की अंगूठी, नकदी 60,000 रुपए, ऐसे कुल 2,34,000 का माल किसी अज्ञात ने चोरी कर लिया। जिसके बाद फरियादी ने दरियापुर पुलिस में शिकायत दी। नंदलाल तोलाराम गेहूं ने दी शिकायत के अनुसार वह उसकी गाड़ी से चौरे मार्केट के पास से जा रहा था। उस वक्त पीछे से आ रहे 35 से 40 वर्ष के 2 अज्ञात व्यक्ति ने उसे गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी रोकने पर अज्ञात ने हम पुलिस वाले हैं और हम नशीली चीजों की चेकिंग कर रहे हैं ऐसा बोलकर उसकी पैंट चेक की। जिसके बाद उसने उसकी रुमाल निकालकर उसकी दवाइयाँ, तंबाकू, घड़ी, पूड़ी उस रुमाल में रखी और कहा, आजकल चोरी बहुत हो रही है, तुम्हारी गले की सोने की चैन कीमत 40,000, दोनों हाथों की अंगूठी कीमत 28,000 निकालकर रुमाल में रख दो और उसे रुमाल दे दी। तुम्हारे पास कुछ भी नशीली पदार्थ चीजें नहीं है ऐसा बोलकर उसे जाने के लिए कहा। फिरियादी ने थोड़े दूर आगे जाने पर रुमाल खोलकर देखा तो उसमें चैन और अंगूठी नहीं थी, बाकी सब सामान वैसे ही था। जिसके बाद फिरियादी ने फैजलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत निकेश बिहारीलाल वर्मा ने दी शिकायत के अनुसार उसकी जयस्तंभ चौक पर गोल्डी फैशन नाम की दुकान है। 5 सितंबर को फरियादी ने उसकी दुपहिया गाड़ी क्रमांक MS27 AP 4831 शारदा उद्योग जयस्तंभ चौक यहाँ पार्क करके दुकान पे गया था। थोड़ी देर बाद किसी काम से बाहर जाने के लिए वह गाड़ी लेने आया तो गाड़ी वहाँ नहीं थी। जिसके बाद फरियादी ने पुलिस में शिकायत दी। महानगर पालिका द्वारा गणेश विसर्जन के लिए उपलब्ध कराए गए कृत्रिम तालाबों के चलते नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका के कार्यों की भी नागरिकों ने सराहना की। नागरिकों ने नगर निगम आयुक्त को बताया कि नगर पालिका द्वारा यह व्यवस्था बनाए जाने से उन्हें गणेश विसर्जन करने में आने वाली कठिनाइयां कम हो गई है। मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे और उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर ने गणेश विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की सराहना की, जिन्होंने उनके द्वारा किए गए निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की। उन्होंने नगर पालिका के सहयोग के लिए नागरिकों को भी धन्यवाद दिया। गणेश भक्तों ने कृत्रिम टैंक और कृत्रिम तालाबों को प्राथमिकता दी है। इस पर नागरिकों ने शाड़ू की मिट्टी का भरपूर उपयोग किया है। गणेश भक्तों ने कृत्रिम टैंक और कृत्रिम झीलों में मूर्तियों को विसर्जित करने के नगर निगम आयुक्त सचिन कलंत्रे के आह्वान का जवाब दिया। प्रथम जलाशय और छतरी तालाब पर बड़े संख्या में गणेश विसर्जन के कारण इन स्थानों पर मंडप, बैरक, मंच, प्रकाश व्यवस्था, CCTV लगाए गए हैं। जनरेटर व अन्य आवश्यक व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के 4 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके तहत अमरावती नगर निगम क्षेत्र में BLC घटक क्रमांक 4 के तहत योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को कलेक्टर कार्यालय अमरावती में घरकुल पुनर्ता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी सौरभ कटियार एवं मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे के हाथों वितरित किया गया। कार्यक्रम में श्री सुमेध जिला संयुक्त आयुक्त नगर विकास शाखा, अमित वानखड़े नगर विकास शाखा, श्री रविंद्र पवार सिटी इंजीनियर महानगर पालिका अमरावती, शहर स्तरीय तकनीकी सेल अमरावती सुनील चौधरी, उप अभियंता श्री विपिन त्रिवेदी नगर, श्री अभय अकोड़े, अजिंक्य गोगरे, उमर फारूक, श्रीकांत खाकरे इंजीनियर और गौरव बेलसरे कनिष्ठ लिपिक उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब